पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी में उथल-पुथल मची हुई है। पार्टी टूट की कगार पर है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक ओर टीएमसी के बागी विधायकों ने अपनी चाल चल दी है, तो दूसरी ओर टीएमसी के जो लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी चाल चल दी है और ममता बनर्जी को झटका दे दिया है। लोकसभा के करीब 19 या 20 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने ममता बनर्जी से किनारा कर लिया है और अपना नया गुट बना लिया है। इन बागी सांसदों ने अब लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करते हुए संसद में उन्हें अलग स्थान देने की मांग की है। लेकिन इन सबसे इतर एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको चौंका देगी। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी यह खबर जितनी दिलचस्प है, उतने ही इस खबर का बड़ा असर होने वाला है। एक जो शख्स बहुत बंगाल पुलिस जिसे ढूंढ रही है, अभिषेक बनर्जी का करीबी बताया जा रहा है। उसका नाम है सुमित रॉय। जी हाँ, इस समय बंगाल की सियासत में सुमित राय का नाम तेजी से चल रहा है और माना जा रहा है अगर जिस दिन ये गिरफ्तार हो जाता है उस दिन से अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, अभिषेक बनर्जी को जेल हो सकती है। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि अभिषेक बनर्जी के इस करीबी व्यक्ति जिसका नाम सुमित राय है, जो उनका पीए बताया जा रहा है, जो स्कूली दिनों से अभिषेक बनर्जी का साथी रहा है, उस पर भ्रष्टाचार के कई मामले जुड़े हैं। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है, वो अभी तक हालांकि नहीं मिला है। और इस बारे में हमें जानकारी ये मिली है, वो ये मिली है कि ये जो सुमित राय है, इसने कभी ना तो उसने टीएमसी की टिकट पर चुनाव लड़ा, ना ही कोई संगठन से जुड़ा रहा, लेकिन इसका जो कद था वो काफी हैरान करने वाला था। टीएमसी में इसका एक छत्र राज हुआ करता था और अभिषेक बनर्जी का अत्यंत करीबी हुआ करता था। कहा जाता है कि अभिषेक बनर्जी से जुड़े सारे फैसले यही करता था। इसका मुख्य जो पावर सेंटर है वो था डायमंड हार्बर। जी हाँ, वही डायमंड हार्बर जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद थे, जिन्होंने बड़ी जीत 2024 में हासिल की थी। ऐसा कहा जाता है कि डायमंड हार्बर के क्षेत्र में जो भी काम होता था, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे विकास योजनाओं से जुड़े टेंडर हो, सब कुछ सुमित राय के इशारे पर होता था। बिना उसके इशारे पर एक पत्ता भी नहीं फड़कता था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पुलिस की जो मान है उसमें ये साफ साफ कहा जा रहा है कि कई जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, जमीनों पर कब्जे हैं और जो भी धोखाधड़ी के जो केस हैं उसमें इसका नाम आ रहा है। अब इसकी तलाश जोर शोर से हो रही है और अभी हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि आधी रात को जब अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस पहुंची थी, उसमें भी इस सुमित राय का भी एंगल सामने आया था। दरअसल सूत्रों की माने तो जब पुलिस इसकी तलाश कर रही थी तो उसकी लोकेशन अभिषेक बनर्जी के घर के पास पाई गई थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और अभिषेक बनर्जी के देर रात पुलिस ने छापा बोल दिया। और इससे जुड़ी एक और हम आपको खबर बताते हैं, एक और टीएमसी का नेता हाल ही में गिरफ्तार हुआ है, इसका नाम है सुजय हाजरा। इस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि इसने मेदिनीपुर में कई जमीनों पर अवैध कब्जे किए थे, कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी और ऐसा भी खबरें आ रही हैं कि इस व्यक्ति ने पुलिस में स्वीकार किया है कि इसने अभिषेक के कहने पर बहुत बड़ी रकम सुमित राय को ट्रांसफर की थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसी लगातार तलाश कर रही है आखिर कौन है ये सुमित राय। सुमित राय को लेकर लगातार पूरे बंगाल में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी है। अब ऐसा कहा जा रहा है और जिस दिन ये गिरफ्तार हो जाता है और अगर पुलिस इसे सख्ती से पूछताछ करती है तो कई जुड़े राज सामने आ सकते हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल ये तो किसी से छुपा नहीं है, अगर सुमित राय इस तरह से काम करता था तो बिना अभिषेक बनर्जी के सह पर इतना उसको हिम्मत नहीं मिलती। तो जो कुछ वो करता था सब कुछ अभिषेक बनर्जी के कहने कार्य करता था। और इस तरह की खबरें ये भी है कि जब वहां की लोकल यूनिट के बारे में नेताओं का कहना है कि जब भी अगर अभिषेक बनर्जी से मिलना होता था तो सबसे पहले सुमित राय के पास जाना पड़ता था, 4-4, 5-5 घंटे इंतजार करना पड़ता था, तब जाकर कहीं अभिषेक बनर्जी से मुलाकात होती थी। यही नहीं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी को अगर अपनी फाइल पहुंचानी है अभिषेक बनर्जी के पास तो भी उन्हें सुमित राय के दरवाजे से होकर ही गुजरना पड़ता था। एक तरह से सुमित राय अभिषेक बनर्जी का गेट कीपर हुआ करता था और बिना सुमित राय के कुछ भी नहीं होता था। डायमंड हार्बर में उसका एक छतराज हुआ करता था, चाहे पोस्टिंग हो, चाहे
किसी भी तरह की नियुक्ति हो या जो भी काम हो, सरकारी योजनाओं से जुड़े जो भी काम हो, बिना सुमित राय की परमिशन के कुछ नहीं होता था। सुजय राव ने जिस तरह से पुलिस हिरासत में खुलासे किए हैं, उसके बाद ये बिल्कुल ये तस्वीर साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं सुमित राय अभिषेक बनर्जी के कहने पर ही काम करता था। अब जब मामला इतना बढ़ गया, इसी के बाद टीएमसी में इसको लेकर काफी बहस भी हुई। दरअसल ममता बनर्जी ने हार के बाद अपने घर में बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के सभी नेता पहुंचे थे, जिसमें खास इस बैठक के दौरान जब पार्टी के हार के मंथन की चर्चा हो रही थी, तब सुमित राय का नाम बहुत जोर जोर से उठा और पार्टी के विधायक कुणाल घोष ने सीधे सीधे इसको लेकर अभिषेक बनर्जी से सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सुमित राय के नाम पर कई फैन क्लब चल रहे हैं, सुमित राय बाकायदा संगठन से ज्यादा हावी हो गया है, जिसका परिणाम हमें विधानसभा चुनाव में देखना पड़ा। और सुमित राय से पार्टी नहीं है, सुमित राय, उन्होंने कई आरोप बड़े लगाए, सीधे सीधे उन्होंने अभिषेक बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष में तीखी बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि ममता बनर्जी को आके दोनों के बीच में समझौता कराना पड़ा। कुल मिलाकर सुमित राय को लेकर पूरी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कुणाल घोष ने तो साफ साफ कह दिया है कि पुलिस को उसको गिरफ्तार करना चाहिए और पूरे इसके जो मामले हैं पूरे उजागर होने चाहिए, इसको लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीएमसी का सुमित राय से कोई लेना देना नहीं है। अब जब पुलिस लगातार इसको खोद रही है, लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है कि ये सुमित राय कहाँ है, ना तो उसने कोई चुनाव लड़ा है, ना कोई वो संगठन में है, लेकिन पर्दे के पीछे वो बड़ी भूमिका निभाता था। बिना अब से उसकी मर्जी के पीएम अभिषेक बनर्जी से कोई मिल नहीं सकता था। इसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई है कि अब सुमित राय को पुलिस ढूंढ कर ही मानेगी और जो उससे जुड़े राज हैं वो सबके सामने आएंगे। और अब जिस तरह से पुलिस की छापेमारी एक कदम बढ़ती जा रही है, वो आने वाले दिनों में साफ है कि बहुत दिनों तक सुमित राय बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ कर दिया है कि टीएमसी से जुड़े जितने भ्रष्टाचार हैं उनमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। एक एक भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया जाएगा, चाहे वो टीएमसी का कितना ही बड़ा नेता हो। अब बस सबकी निगाहें इसी ओर है कि कब सुमित राय पकड़ा जाता है। अब टीएमसी में जो बगावत है वो अपने अब उफान पर आ चुकी है। पार्टी तीन टुकड़ों में टूट चुकी है, दो नहीं से जनाब, तीन टुकड़ों में पार्टी टूट चुकी है। एक दो विधायकों का जो गुट है वो अपने आप को 60 से ज्यादा बता रहा है और वो ऋतुपा बनर्जी के साथ अपना वो नेतृत्व स्वीकार कर लिया है और अपने आप को उन्होंने विपक्ष का नेता भी घोषित कर लिया है। तो दूसरी ओर लोकसभा में उनके जो 26 सांसद हैं उनमें से 20 सांसद भी अब ममता बनर्जी से अलग हो चुके हैं। केवल अब 7 या कुछ विधायक सांसद बचे हुए हैं जो ममता बनर्जी के साथ हैं और कुछ ऐसे सांसद भी हैं जो अभी तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद ने बिल्कुल ताल ठोक कर कहा है भी किसी भी हद तक ममता बनर्जी के साथ है, किसी भी स्थिति में ममता बनर्जी के साथ रहेंगे और ममता बनर्जी को छोड़कर नहीं जाएंगे। बंगाल, कुल मिलाकर बंगाल की सियासत में इस समय हलचल मची हुई है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक लगातार बंगाल की सियासत में ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जो बेहद चौंकाने वाली है। कभी 15 साल तक बंगाल की सत्ता पर एक छत राज करने वाली ममता बनर्जी अपने जीवन के सबसे खराब राजनीतिक दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने जीवन में नहीं सोचा होगा कि शायद इतने खराब दिन आएंगे और अब हालत ऐसी हुई है कि उनके साथ कोई भी बचा नहीं है। सांसद जा चुके हैं, विधायक छोड़ चुके हैं, कई नगर पालिकाओं के सामूहिक इस्तीफे हो चुके हैं, मेयर छोड़ चुके हैं और इसके बाद जो पुलिस एक्शन ले रही है टीएमसी नेताओं के ऊपर, वो भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। अभी तक जितने भी टीएमसी नेता गिरफ्तार हो रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं या उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उन पर अंडों की बारिश हो रही है। जनता अपना गुस्सा निकाल रही है। अंडों बारिश होने वाले कई बड़े नेता हैं, सौगत राय पर भी अंडे की बारिश हुई है और भी कई नेता हैं जिन पर लगातार जनता अपना आक्रोश निकाल रही है। हालांकि टीएमसी के नेताओं का कहना है कि यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, लेकिन बीजेपी साफ कह चुकी है कि इन विरोध प्रदर्शनों से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ जनता का आक्रोश है। और जब इन्होंने टीएमसी के कार्यकाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया था, जिस तरह से कटमनी की थी, जिस तरह से उगाही की थी, जिस तरह से धोखाधड़ी की थी, उससे जनता अब एक एक करके अपना हिसाब चुका रही है। कुल मिलाकर बंगाल की सियासत में अब एक नया उफान आने वाला है। एक तरफ भ्रष्टाचारी नेता जेल जा रहे हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब बस जिस दिन अभिषेक बनर्जी के करीबी
सुमित राय अगर गिरफ्तार होते हैं उस दिन के बाद क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। वो ही राजदार है, सब कुछ कहा जाता है अभिषेक बनर्जी का सबसे बड़ा राजदार सुमित राय है। अगर वो पकड़ा जाएगा तस्वीर पूरी सबके सामने होगी, एक एक भ्रष्टाचार की जड़ सबके सामने खुलेगी, एक एक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। अब बस देखने वाली बात है पुलिस इस तक कब तक पहुंचती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।